संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन ने बीते 5 साल में पहली बार सेमी ऑफिशियल परमाणु हथियार पर वार्ता शुरू की है। इससे पहले मार्च में होना था, लेकिन अब इसे फिर से शुरू किया गया है। इस वार्ता से एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि चीन ने अमेरिका को यकीन दिलाया है कि वो ताइवान पर परमाणु हमला नहीं करेगा। चीनी प्रतिनिधियों ने अमेरिकी समकक्षों को आश्वासन दिया कि ताइवान पर संघर्ष में अगर उनकी हार भी होती है तो भी वो उस पर परमाणु हथियारों से वार नहीं करेंगे। लेकिन इधर ताइवान ने चीन के इस दावे और वादे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर से नीट यूजी 2024 काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया और साथ ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA को एक और नोटिस जारी कर दिया है। वहीं इस नई याचिका को भी लंबित याचिकाओं के साथ जोड़ दिया और इसकी सुनवाई भी एक साथ 8 जुलाई के लिए कह दिया है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान कहा कि अगर 5 मई की परीक्षा बाद में रद्द हो जाती है तो सब कुछ रद्द हो जाएगा। बता दें, याचिका में नीट परीक्षा रद्द करने की मांग की गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने अन्य याचिकाओं पर भी NTA को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 8 जुलाई को बाकी सभी याचिकाओं के साथ इसकी भी सुनवाई होगी। लोकसभा चुनाव का शोर थमने के बाद अब राज्यों के चुनाव की बारी है। इस साल 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसे लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक चुनावी राज्यों में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य 25 जून से शुरू होगा, जबकि 20 अगस्त को फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। यानी जिन लोगों के नाम इस वोटर लिस्ट में होंगे, सिर्फ वही लोग वोट डाल सकेंगे। इस दौरान BLO घर घर जाएंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए कट ऑफ डेट 1 जुलाई होगी, यानी 1 जुलाई को 18 साल के होने जा रहे युवा भी मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के पात्र होंगे। दिल्ली में जल संकट गहराता जा रहा है। उधर दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी आज से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गई हैं। आतिशी ने पानी सत्याग्रह करने से पहले राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उनके साथ आप सांसद संजय सिंह और सुनीता केजरीवाल भी नजर आईं। आतिशी ने कहा कि दशकों पहले बापू ने आम लोगों के अधिकार के लिए सत्याग्रह का रास्ता अपनाया था। आज बापू के दिखाए रास्ते पर चलते हुए मैं भी अनशन पर बैठ रही हूँ। इसी के साथ उन्होंने ऐलान किया कि जब तक मेरे दिल्ली वालों को हरियाणा से उनके हक का पानी नहीं मिल जाता, तब तक उनका सत्याग्रह जारी रहेगा। देश की सुरक्षा में सर्वस्व न्यौछावर करने के भारतीय सेना के जज्बे को दुनिया सलाम करती है। बर्फ की ऊंची चोटियों के बीच भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बुलंद हौसलों में जंग नहीं लगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर तीनों भारतीय सेनाओं और अर्धसैनिक बलों ने ऊंची बर्फीली चोटियों से लेकर समुद्र तक विभिन्न जगहों पर योगाभ्यास किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के 62वें प्रांतीय अधिवेशन में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल ने कहा कि शिक्षक की भूमिका केवल छात्र को शिक्षा देने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे छात्र के चरित्र का निर्माण और उसकी क्षमताओं का विकास भी करते हैं। 6 महीने में हमारी सरकार ने जो काम किए, लोग कहते हैं कि बिजली की समस्या है। पिछली सरकार ने 90,000 करोड़ रुपए का घाटा दिया, जिसकी वजह से आज हमें उधारी की बिजली चुकानी पड़ रही है। वहीं युवाओं से उन्होंने फिर से आह्वान किया कि वे जमकर तैयारी करें, क्योंकि सरकार आने वाले दिनों में हर महीने बड़ी संख्या में भर्तियां निकालेगी। नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक को लेकर प्रदेश कांग्रेस की ओर से जयपुर कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अगुवाई में प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार को जमकर निशाने पर लिया। इस दौरान पूर्व मंत्री ममता भूपेश ने जहां नीट का पेपर कहां मिलेगा, मोदी तेरे बाड़े में जैसे नारे के जरिए PM मोदी पर सीधा हमला बोला। फिर डोटासरा ने अपनी बेगुनाही का दावा करते हुए भजन लाल सरकार को चुनौती दी। डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार के समय रीट के पेपर को लेकर जो आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं, वे पूरी तरह से निराधार है। अगर हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करें। बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने पंचायत समिति सभागार में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की मीटिंग ली और विधायकों ने लोगों की समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को समय पर काम करने के निर्देश दिए। वहीं विधायक ने मीटिंग में कहा कि बहरोड और नीमराणा के तहसीलदार कार्यालय में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी या तो सुधर जाएं, वरना दूसरी जगह जाने के लिए तैयार हो जाएं। भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिजली विभाग को निर्देश दिए कि वो गाँव में तुरंत प्रभाव से ट्रांसफार्मर दिलाएं और बिजली आपूर्ति करें, जिससे किसानों को परेशानी न हो।
आगामी 3 जुलाई से राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। इस सत्र से राजस्थान विधानसभा में कई अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिलेंगे। लोकसभा की तर्ज पर अब से राजस्थान विधानसभा में भी दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक का समय भोजन अवकाश के लिए रखा जाएगा। इसके अलावा सदन में पहली बार ऑडिट रिपोर्ट और विभागों के प्रतिवेदन पर भी चर्चा करवाई जाएगी। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी की पहल पर ये नवाचार किए जा रहे हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक देवनानी पूर्ववर्ती सरकार में बने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब को भी संचालित करवाने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। जयपुर के रेनवाल में आज प्री मानसून की पहली बारिश हुई। यहां करीब 1 घंटे तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का दौर चलता रहा। इससे जहां लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली, वहीं प्री मानसून की बारिश में ही रेनवाल के मुख्य बाजार की सड़कें दरिया बनी नजर आईं। इससे मानसून के आगमन से पहले ही रेनवाल के नगर पालिका प्रशासन की तैयारियों की पोल खुल गई। इससे वाहन चालकों को भी आने जाने में काफी परेशानी उठानी पड़ी।